वर्णन आता है कि राजा सगर ने अपने गुरु औरव की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ करवाया ताकि वो चक्रवर्ती सम्राट बन सके। सारे साम्राज्य में बड़ी प्रसन्नता थी। यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ हो गई। दूर दूर से जो राजा थे, महाराज थे, वो उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हो गए और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया ताकि विश्व विजय किया जा सके। घोड़े के साथ साथ सगर के जितने भी पुत्र थे उसकी सुरक्षा के लिए चल पड़े। लेकिन जब यह बात इंद्र को पता चलती है कि राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो ईर्ष्या से भर जाता है। वो नहीं चाहता था कि राजा सगर चक्रवर्ती सम्राट बन सके। इसलिए उस इंद्र ने क्या किया, उस अश्वमेध यज्ञ को चुरा लिया और ऋषि कपिल जी के आश्रम में जाकर छुपा दिया। राजा सगर के समस्त पुत्र उस अश्व की खोज कर रहे हैं, यत्र तत्र जा रहे हैं और ये विचार कर रहे हैं कि किसी ने भी इसका प्रतिशोध नहीं लिया, हमसे इसका विरोध नहीं किया, सभी ने हमारी अधीनता को स्वीकार किया। फिर किसका ऐसा दुस्साहस है कि वो हमारे अश्वमेध यज्ञ को ले गया। दिशा विदिशा सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं, उसकी खोज कर रहे हैं, परंतु कहीं भी घोड़े का पता नहीं चल रहा। सगर पुत्र अत्यंत व्यथित हो गए। अरे आकाश निगल गया या पाताल निगल गया, आखिर घोड़ा गया तो गया कहां। सभी हताश हो गए। सारे नगर में चर्चा हो गई, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा नहीं मिल रहा है, ना जाने कहां चला गया है। तलाश करते करते सगर पुत्र ऋषि कपिल जी के आश्रम में पहुंच गए और जैसे ही वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को देखा, अत्यंत कुपित हो जाते और कहने लगे, मिल गया हमारा घोड़ा, मिल गया अश्व हमारा। अरे ये ऋषि, इसने वेश तो ऋषि का धारण किया हुआ है, लेकिन ये साक्षात चोर है ये, जिसने हमारे घोड़े को चुरा लिया और किस प्रकार से ढोंग कर रहा है, ध्यान कर रहा है ये। और उस समय भगवान कपिल ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, उन्हें बाहर का कोई भी ज्ञान नहीं था। परंतु सगर के संग असंख्य पुत्र उस आश्रम में जाकर उपद्रव मचा देते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं, अपशब्द कहते हैं कपिल भगवान को, उन्हें प्रताड़ित करना प्रारंभ कर देते हैं और कहने लगे, हे महाचोर, हमारा घोड़ा चुरा कर यहाँ पर ध्यान का ढोंग कर रहा है, निर्लज्ज कहीं का, शर्म नहीं आती है, साधु का रूप धारण करके चोरों जैसा कार्य कर रहा है। बहुत सारे अपशब्द कहे उन्होंने। लेकिन इधर भगवान कपिल ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने सारे आश्रम का माहौल खराब कर दिया। जहां सर्वत्र शांति प्रसारित रहती थी, उन्होंने आकर अशांति फैला दी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उसके बाद जब भगवान कपिल का ध्यान थोड़ा टूटा, वो ध्यान से थोड़ा बाहर आए, इस कोलाहल को श्रवण किया तो उनके नेत्र खुल गए और जैसे ही नेत्र खुले तो सगर के समस्त पुत्र एक ही स्वर में कहने लगे, हे महाचोर, तेरा दुस्साहस कैसे हुआ हमारे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुराने का। कपिल भगवान ने कहा, क्षमा कीजिएगा, मैं इस घोड़े के विषय में कुछ नहीं जानता हूं, मुझे नहीं पता कि ये घोड़ा मेरे आश्रम में कैसे आ गया। सगर पुत्र कहने लगे, वाह वाह, क्या बात है, घोड़ा तुम्हारे आश्रम में खड़ा हुआ है और तुम यह भी नहीं जानते कि ये घोड़ा यहाँ पर कैसे आ गया। अरे सभी ने हमारी अधीनता स्वीकार की है, किसी का दुस्साहस नहीं हुआ कि वो हमारे घोड़े को पकड़ ले, और तुम तो ऐसे चोर निकले कि चुरा कर ही ले आए। इसका दंड तुम्हें जरूर भोगना पड़ेगा। कभी कोई पुत्र बोलता, कभी कोई पुत्र बोलता। अब जब कपिल भगवान ने देखा कि ये सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, निर्लज्जता की सारी सीमाओं को पार करते चले जा रहे हैं, तो कपिल भगवान ने कहा, बस बहुत हो गया, कब से मैं तुम्हारे इस व्यर्थ के प्रलाप को सुन रहा हूं। हमने कहा ना कि हम इस घोड़े के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता कि ये घोड़ा मेरे आश्रम में कैसे आया है। लेकिन कपिल भगवान के बार बार बताने पर भी जब सगर के पुत्र नहीं माने, तो उस समय कपिल भगवान ने योगा अग्नि के द्वारा सगर के समस्त पुत्रों को राख के ढेर में परिवर्तित करके रख दिया। कितने दिनों से राजमहल में जब
ना घोड़े का पता चला और ना ही पुत्रों का पता चला तो राजा सगर अत्यंत व्यथित हो जाते हैं, चिंतातुर हो जाते हैं। ये कैसा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर लिया मैंने, ना मेरा घोड़ा मिल रहा है और मेरे सारे पुत्र भी लापता हो चुके हैं। सर्वत्र अशांति ही अशांति फैल गई। सभी चिंतित हो उठे, आखिर ऐसा क्या हो गया? घोड़ा नहीं मिलता तो ना मिले, कम से कम पुत्रों का पता तो चल जाए कि वो सभी कहां पर है। फिर महाराज सगर का पुत्र पौत्र अंशुमान उनके पास आता है और कहने लगा, पितामह मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे पता चल गया है घटना क्या घटी है। कपिल भगवान ने सभी को योगाग्नि के द्वारा भस्म कर दिया है। आप मुझे बताइए अब मैं क्या करूं? तो सगर कहने लगे, महाराज सगर कहने लगे, जाओ पौत्र जाओ, कपिल भगवान को प्रसन्न करो और उन्हें कहो कि वो मेरे पुत्रों को पुनः जीवन प्रदान कर दे। मेरा राज्य कौन संभालेगा? इस राज्य का संचालन कौन करेगा? जाओ उनके श्री चरणों में जाकर प्रार्थना करो। अंशुमान कपिल भगवान के आश्रम में जाता है। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और उन्हीं अश्रुओं के द्वारा उसने कपिल भगवान के चरणों को प्रक्षालित कर दिया। कपिल भगवान ने अपने नेत्र खोले, अंशुमान को देखा और कहने लगे, कहो पुत्र, कौन हो तुम और मुझसे क्या सहायता चाहते हो? इस प्रकार से विलाप क्यों कर रहे हो? अंशुमान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं महाराज सगर का पौत्र हूं। आपने उनके समस्त पुत्रों को योगाग्नि के द्वारा भस्मीभूत कर दिया है। वो राख के ढेर में परिवर्तित हो चुके हैं। कृपया आप उन्हें पुनः जीवन प्रदान कीजिए। और हे मुनि श्रेष्ठ, ये आपके आश्रम में जो घोड़ा बंधा हुआ है, ये हमारे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। कृपया इसे वापस लौटा दीजिए। ये हमारे साम्राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। भगवान कपिल कहने लगे, अंशुमान, हम नहीं जानते कि ये घोड़ा हमारे आश्रम में कहां से आ गया। ना तो हम इसे लेकर आए हैं और ना ही हम इसे रखना चाहते हैं। पुत्र, सहर्ष तुम इसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। अंशुमान ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, सगर के पुत्रों का भी कल्याण कीजिए, उन्हें पुनः जीवन प्रदान कीजिए। भगवान कपिल कहने लगे, यह संभव नहीं है, अब इन्हें पुनः जीवन नहीं मिल सकता है। तो अंशुमान कहने लगा, हे महानुभाव, तो कोई ऐसा उपाय कीजिए कि इनका उद्धार हो जाए, इनका कल्याण हो जाए। इनके कल्याण का साधन बता दीजिए। कपिल भगवान कहने लगे, साधन तो है लेकिन असंभव है। अंशुमान कहने लगा, साधन है परंतु असंभव है। स्पष्ट स्पष्ट कहिए मुनि श्रेष्ठ, आप क्या कहना चाहते हैं? कपिल भगवान कहने लगे, हे अंशुमान, तुम्हारे सगर के इन समस्त पुत्रों का उद्धार अगर हो सकता है तो गंगा के जल के द्वारा ही हो सकता है। और इस समय गंगा आकाश में ब्रह्मा जी के कमंडल में स्थित है। उसे इस धरा पर लाना होगा और उसी जलधार के द्वारा सगर के पुत्रों का कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है। जाओ राजा सगर से कहो कि अगर ये असंभव कार्य संभव कर सकते हो तो तुम्हारे पुत्रों का कल्याण हो सकता है। और याद रखो अंशुमान, ये कार्य तुम्हारे ही वंश से कोई कर सकता है। अंशुमान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, धन्यवाद मुनि श्रेष्ठ, और घोड़े को लेकर वापस लौट जाता है। महाराज सगर को सारा वृत्तांत कह सुनाता है। महाराज सगर ने उसके बाद अपने पौत्र अंशुमान को अपना साम्राज्य सौंप दिया और अपने गुरु औरव की आज्ञा से वो ध्यान करने के लिए अरण्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जब अंशुमान ने अपने साम्राज्य को संभाला, उसके बाद जब उनका पुत्र दलीप हुआ, उन्होंने अपना साम्राज्य अपने पुत्र दलीप को दिया और स्वयं प्रभु की गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए तप करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कठोर तप करने के उपरांत भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई, लेकिन वो स्वयं तप करते करते प्रभु को प्राप्त हो गए। तदुपरांत अंशुमान के पुत्र दलीप ने भी तपस्या की और अपना राज्य अपने पुत्र भगीरथ को प्रदान करके वो भी तप में तल्लीन हो जाता है। लेकिन अभी शायद पुण्य कर्म संचित नहीं हुए थे, इसलिए वो भी तप करते करते ईश्वर को प्राप्त हो गए। तदुपरांत
भगीरथ भी अपने पुत्र को अपना साम्राज्य सौंपकर गंगा मैया को प्रसन्न करने हेतु तप में तल्लीन हो जाता है। जब पूर्व जन्म के जितने भी पुण्य कर्म थे वो संचित हुए, एकत्र हुए, तो गंगा मैया भगीरथ के तप से प्रसन्न हो गई, उनके समक्ष प्रकट हो जाती है और प्रकट होते हुए कहने लगी, हे भगीरथ, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। बोलो पुत्र, तुम्हारी क्या इच्छा है? भगीरथ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ, आप अपनी धारा के द्वारा इस धरती को भी पावन कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। आप इस धरा पर प्रवाहित हो जाइए माँ, आप इस धरा पर प्रवाहित हो जाइए। गंगा मैया मुस्कुराते हुए कहने लगी, भगीरथ, हम आने के लिए तैयार हैं, परंतु हमारी धार के वेग को कोई सहन नहीं कर पाएगा और इसलिए हम पाताल लोक में चले जाएंगे। इसलिए कोई ऐसा हो जो मेरी धार का वहन कर सके, तदुपरांत ही हम इस धरा पर प्रवाहित हो सकते। और हाँ भगीरथ, हम इस धरा पर इसलिए भी नहीं आना चाहती क्योंकि मैं भयभीत हूँ। जब सभी लोग अपनी मलिनता मेरे में आकर धो देंगे तो मैं अपनी मलिनता, अपने पापों को कहाँ जाकर धोऊंगी? तो उस समय भगीरथ जी ने बहुत सुंदर बात कही। भगीरथ जी कहने लगे, हे माँ, जिनके अंदर न पुत्र की इच्छा है न संसार की, जिन्होंने संन्यास धारण करके ब्रह्म का साक्षात्कार अपने घट के अंदर कर लिया है, जो इस संसार की माया से पूर्णता निर्लिप्त है, ऐसे संत सद्गुरुओं का चरणों का स्पर्श पाके आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आप पावन हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे संतों महापुरुषों की महिमा का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में गाया गया है कि ऐसे संत सतगुरु जो हुआ करते हैं, उनके श्री चरणों में साक्षात समस्त तीर्थ आकर भी सम्माहित हो जाते हैं। इसलिए गंगा जैसे तीर्थ भी उनके श्री चरणों को प्राप्त करने के लिए सदैव ही लालायित रहते हैं। कहा जाता है कि जब भरद्वाज जी गंगा स्नान करने हेतु गंगा नदी के तट पर जाया करते थे, तो गंगा मैया को यह पता था ये ब्रह्म ऋषि हैं, और वो 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर भरद्वाज जी के चरणों को प्रक्षालित इस भाव से करती थी क्योंकि उनके चरणों का स्पर्श करके वो अपने पापों से भी मुक्त हो जाया करती थी। जैसे ही गंगा ने यह बात श्रवण की, गंगा मैया प्रसन्न हो गई तो कहने लगी कि जाओ भगीरथ, जाओ, मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी धार का जो वहन कर ले उसे तैयार करो। भगीरथ कहने लगे, हे माँ, इस संसार में संपूर्ण सृष्टि का संहार करने वाले महादेव शिव ही आपकी धार का वहन कर सकते हैं, मैं उन्हीं के आगे प्रार्थना करूंगा। भगीरथ की बात सुनकर गंगा मैया कहने लगी, तो शीघ्र उन्हें प्रसन्न करो, हम भी इस धरा पर प्रवाहित होने के लिए लालायित हैं। गंगा मैया अंतर्धान हो जाती हैं और इधर भगीरथ भोलेनाथ के आगे गुहार कर उठते हैं। भगवान भोलेनाथ जी भगीरथ के प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होते हुए कहने लगे, कहो भगीरथ, क्या इच्छा है, क्या कहना चाहते हो? भगीरथ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, गंगा मैया इस धरा पर आना चाहती है, लेकिन उसकी धार को आप धारण कर लीजिए, अन्यथा वो पाताल लोक में चली जाएंगी। भोलेनाथ जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, भगीरथ, इस कार्य को करने के लिए मैं सज्ज हूँ, मैं तैयार हूँ, आह्वान करो गंगा मैया का, मैं उसे धारण करने के लिए तैयार खड़ा हूँ। इधर भगीरथ ने गंगा मैया का आह्वान किया, हे गंगा मैया, आपके धार का वहन करने के लिए भोलेनाथ जी तैयार हैं, हे गंगा मैया, आप इस धरा पर प्रवाहित होइए। गंगा मैया ने जब भगीरथ की प्रार्थना को सुना, उसी समय गंगा मैया पूरे वेग के साथ आकाश मार्ग से नीचे की ओर उतरती है। और इधर जैसे ही भोलेनाथ जी ने उस धार को आते हुए देखा, उसी समय प्रभु ने अपनी समस्त जटाओं को खोल दिया और जैसे ही गंगा की धार नीचे पहुंची, प्रभु ने उन जटाओं में उन गंगा मैया को लपेट लिया, उनकी धार को अपनी जटाओं में समेट लिया। और जैसे ही गंगा मैया की धार को प्रभु ने अपनी जटाओं में समेटा, तो गंगा मैया उनकी जटाओं में बंद कर रह गई। भगीरथ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, आकाश मार्ग से ये आपकी जटाओं में सम्माहित हो चुकी है, लेकिन अब कृपया कीजिए, इन्हें इस धरा पर प्रवाहित कीजिए। और उस समय प्रभु ने अपनी कुछ जटाएं खोली और उसमें से गंगा मैया की धार इस पावन भारत के ऊपर प्रवाहित हो गई, इस पावन भूमि पर प्रवाहित होने लगी और हमारे भारत को फिर गंगा मैया का देश कहा जाने लगा। तो बोलिए गंगा मैया की,
गंगा मैया ने इस धराधाम को पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। भगीरथ जी जहां जहां गंगा मैया की धार को लेकर जा रहे थे, गंगा मैया की धार वहां वहां जा रही थी और अंत में वो उस स्थान पर पहुंची जहां पर सगर के पुत्रों की राख पड़ी हुई थी। गंगा की धार जब उस राख के ऊपर से, उन ढेरों के ऊपर से गुजरी तो उन सभी सगर पुत्रों का कल्याण हो गया और गंगा सागर में जाकर समाहित हो जाती है। भगवत प्रेमियों, गंगा मैया को अनेकों नामों से संबोधित किया गया। त्रिपथ गामिनी कहकर संबोधित किया, भागीरथी कहकर संबोधित किया गया, मंदाकिनी भी से कहा गया और जहानवी कहकर भी इसे संबोधित किया जाता है। और गंगा मैया के कारण हमारे इस भारत की पहचान भी है। गंगा मैया का जल अत्यंत पावन, पवित्र और इसकी तुलना अमृत के साथ की गई है। कहते हैं एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हारे भारत में किस नदी का जल सबसे अच्छा है, स्वच्छ है, निर्मल है? तो बीरबल ने जैसे ही सुना तो कहने लगा, जहां पना मेरे भारत में यमुना नदी का जल सबसे ही अच्छा है, पवित्र है। तो अकबर ने कहा, कमाल है, भारत के लोग तो गंगा जल को सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं और तुम यमुना के जल को कह रहे हो कि वो अच्छा है। तो बीरबल ने कहा, जहां पना आपने जल की बात की है, इसलिए मैंने आपको बताया कि यमुना का जल बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल है। और उस समय बीरबल ने कहा, जहां पना रही बात मेरी गंगा मैया के पानी की, तो हमारे भारत के लोग उसे गंगा को जल नहीं मानते हैं, उसे तो अमृत कहकर संबोधित करते हैं। मेरी गंगा मैया का जल अमृत के समान है। भगवत प्रेमियों, लोग यह कहते हैं, समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग यह कहते हैं कि भारत के लोग रूढ़िवादी परंपराओं का पालन करते हैं। ये जिसको भी देखो माँ की उपाधि दे देते हैं, ये जिसको भी देखो उसी की पूजा करने लग जाते हैं। ये नदी की भी पूजा करते हैं और उस नदी को माँ कहकर संबोधित करते हैं, उसके पानी को अमृत कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन भगवत प्रेमियों, अगर गंगा मैया को माँ कहा जा रहा है और उसके जल की तुलना अमृत के साथ की जा रही है, तो इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं, कोई रूढ़िवादी प्रथा नहीं है। सचमुच गंगा मैया का जल अमृत के समान ही है, पवित्र है, पावन है। और इसकी पुष्टि तो वैज्ञानिकों ने भी कर दी है। ब्रिटिश मासिक पत्रिका गुड हेल्थ के तहत यह कहा गया कि जो टेमस नदी का जल है, अगर उसे आप किसी बोतल में बंद करके रखते हैं तो वो जल्दी ही खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह कहा कि अगर गंगा जल को बोतल में बंद करके कितने महीनों तक भी रखा जाए तो वो दूषित नहीं होता है, वो एकदम से स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, उसकी शुद्धता यूं की त्यों बनी रहती है। यही कारण है कि भारतीय अपने घरों में बोतलों में बंद करके गंगा के जल को रखते हैं, क्योंकि वो जल्दी दूषित नहीं होता है। एक यूरोपियन डॉक्टर हुए हैं और उन्होंने भी गंगा मैया के जल पर जब शोध किया तो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि गंगा मैया का जो जल है वो जीवाणुनाशक है और इसमें ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो प्रदूषण को दूर करके जल को स्वच्छ कर देते हैं एकदम से। और इसी के साथ साथ मैकगिल यूनिवर्सिटी में जो वहां के प्रोफेसर हुए हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जो गंगा मैया का जल है वो औषधि युक्त है। और इसके साथ साथ फ्रांस के और जर्मनी के वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने 1924 से लेकर 1936 तक एक शोध किया और ये घोषणा कर दी कि गंगा का जो जल है वो ऐसा जल है जो रक्त को बढ़ाता है और जीवाणुओं का नाश कर देता है। और अन्य वैज्ञानिकों ने कहा कि गंगा जल इतना पावन, इतना पवित्र है कि इसमें हैजे के जो कीटाणु हैं वो कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जो लोग निरंतर गंगा मैया के जल का सेवन करते हैं, उस गंगा मैया के जल का सेवन करने से उनका रक्त बढ़ता है और उसके शरीर में जो पेट की बीमारियां होती हैं वो भी दूर हो जाया करती हैं। इतना ही नहीं, हमारे वैज्ञानिकों ने यह भी बताया, यूं तो सभी नदियों का जल दो तत्वों के मेल से ही बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा, परंतु वैज्ञानिकों ने यह कहा है
कि गंगा मैया के जल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है जो हमारे शरीर को लाभ पहुंचाती है। और वैज्ञानिकों ने यह भी कहा क्योंकि गंगा मैया का जो जल है निरंतर प्रवाहित होता रहता है, निरंतर बहता रहता है, और बहते रहने के कारण पानी में इतनी क्षमता है कि वो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसे अपने में अवशोषित कर लेता है, और अपने में अवशोषित करने के कारण गंगा मैया के जल में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहते हैं, जिसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहकर भी संबोधित किया जाता है। इसके साथ साथ जो गंगा मैया का जो उद्गम स्थल है, जहां वो पहाड़ों से निकलती है, जहां सर्वत्र बर्फ ही बर्फ है, ऐसे ग्लेशियर है, और वहां पर तापमान बहुत ही कम हुआ करता है और प्रदूषण भी ज्यादा नहीं होता, किसी भी प्रकार का वहां प्रदूषण नहीं होता, और अत्यधिक ठंड होने के कारण जितने भी जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, और जो कुछ रह जाते हो वो लगभग मृत प्राय ही होते हैं। इसके साथ साथ गंगा मैया में अनेकों ही सहायक नदियां आकर सम्माहित हो जाती हैं, और ये सहायक नदियां अलग अलग प्रदेशों से होकर गुजरती हैं और अलग अलग पहाड़ों से निकल कर आती हैं। वह पहाड़ जो गंधक और चूने के बने हुए हैं, उनकी चट्टानें टूट टूट कर उन सहायक नदियों में जब गिरती है, वो सहायक नदियां उस गंधक और चूने के जो चट्टानें हैं उन्हें अपने साथ प्रवाहित करते हुए गंगा मैया में लेकर आ जाती हैं। और जब गंगा मैया में ये गंधक और चूने की मात्रा बढ़ती है तो इससे भी कितने ही जीवाणु खत्म हो जाते हैं, और गंधक और चूने के पानी का घोल जब बन जाता है, उसका इंसान जब सेवन करता है तो वो भी इंसान के शरीर के लिए लाभकारी बन जाता है। इसके साथ साथ गंगा मैया की सहायक नदियां ऐसे प्रदेशों से भी होकर गुजरती हैं जहां पर विभिन्न जंगल होते हैं, और ये जंगल विभिन्न प्रकार की औषधियों से युक्त होते हैं। वहां पर ऐसे औषधि युक्त पौधे, पेड़ पौधे होते हैं जिनकी टहनियां, पत्ते और जड़ें गिर गिर कर इस नदी सहायक नदियों में गिरते रहते हैं, और ये सहायक नदियां औषधि से युक्त इन पत्तों को, इन टहनियों को और उनकी जड़ों को अपने में प्रवाहित करके लेकर आती है, और फिर जब वो सारी की सारी सहायक नदियां गंगा मैया में आकर सम्माहित होती है तो उन सारे औषधीय जो तत्व हैं वो जल में भी सम्माहित हो जाते हैं, और इंसान जब औषधियों से युक्त उस जल का सेवन करता है तो हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। यही कारण है कि गंगा मैया को माँ कहकर संबोधित किया गया। जिस तरह से माँ अपने बच्चे के स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखती है, उसी प्रकार से गंगा मैया का जो जल है वो भी इंसान के स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभकारी है। इसीलिए ही हमारे समस्त आर्ष ग्रंथों में गंगा मैया की महिमा का वर्णन मिलता है, चाहे वो श्रीमद् भागवत महापुराण हो, महाभारत हो, रामायण हो, कोई भी ग्रंथ हो, सभी में हमारे मनीषियों ने गंगा मैया की महिमा का वर्णन किया है। इसके साथ साथ संस्कृत के एक विद्वान हुए हैं जगन्नाथ जी, उन्होंने भी गंगा की महिमा में एक स्तुति लिखी संस्कृत भाषा में, श्री गंगा लहरी जी। संत कबीर दास जी और जयसी ने भी अपनी वाणियों में गंगा मैया की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवत प्रेमियों, ये हमारी ऐसी पावन पवित्र गंगा मैया है जिसका जो जल है अत्यंत शुद्ध, पावन, पवित्र, और इसे अमृत तुल्य कहकर संबोधित किया गया है। और लोग फक्र से कहा करते थे, हम तो गंगा मैया देश के वासी हैं जहां गंगा प्रवाहित होती है। लेकिन विडंबना की बात है कि जिस पावन गंगा नदी के तट पर ब्रह्म ऋषियों के आश्रम बने हुए थे, जिस गंगा नदी के तट पर तुलसीदास जी और व्यास जी ने बैठकर महाकाव्यों की रचना कर दी, आज उसी गंगा नदी की दुर्दशा देखिए क्या हो चुकी है। आज वो प्रदूषण के कहर को ढो रही है। आज गंगा का वो रूप नहीं रहा जिस रूप का वर्णन हमारे ऋषियों ने आर्ष ग्रंथों में किया है। कारखानों के कचरे को और प्लास्टिक के कचरे को आज हमने गंगा मैया में इस प्रकार से प्रवाहित कर दिया कि रसायनों के कारण आज गंगा का जल जो है वो प्रदूषित हो चुका है, वो पीने के योग्य भी नहीं रहा है। और कई स्थानों पर तो गंगा मैया का जो जल है वो एकदम गंदे नाले की तरह हो चुका है, जो ना तो पीने के योग्य है, ना सिंचाई के योग्य है, और ना ही अन्य किसी प्रयोग में आप उसे ला सकते हैं।
विश्व बैंक की रिपोर्ट यह बताती है कि उत्तर भारत की 12 बीमारियों का कारण गंगा का प्रदूषित जल ही है। और संयुक्त रिपोर्ट यह बताती है कि अगर गंगा मैया इसी प्रकार से प्रदूषित होती रही, गंगा मैया को हम इसी प्रकार से प्रदूषित करते रहे, अपने जीवन का जितना कूड़ा करकट है, कारखानों का कूड़ा करकट है और अपने घरों की गंदगी जितनी है, जो हम अगर इसी प्रकार से गंगा मैया में प्रवाहित करते रहे, तो रिपोर्ट यह कहती है कि 2030 तक ये गंगा का जो जल है वो सूख कर खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा। और वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि अगर प्रदूषण इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जो गंगा मैया का उद्गम स्थल है। और अगर ग्लेशियर पिघल गए तो जो उसकी जल पूर्ति है वो नहीं हो पाएगी और हमारी गंगा भी मानसूनी नदी बनकर रह जाएगी। आज इंसान ने अपने स्वार्थ के कारण इन नदियों को प्रदूषित करके रख दिया है। अपने स्वार्थ के कारण उसने नदियों को क्या, पूरी प्रकृति को प्रदूषित करके रख दिया है। अपने स्वार्थ के कारण वो प्रकृति का दोहन कर रहा है। मानव और प्रकृति के बीच में जो एक भावनात्मक संबंध था ना भगवत प्रेमियों, हमने अपने स्वार्थ के कारण उस भावनात्मक संबंध को समाप्त कर दिया है। हमारे ऋषि यह कहते थे कि एक इंसान का प्रकृति के साथ संबंध वैसा होना चाहिए जैसा एक पुत्र का माँ के साथ होता है। अगर एक पुत्र अपनी माँ का हर बात को मानता है और माँ भी फिर उसका लालन पालन करती है, लेकिन अगर पुत्र दुष्टता पर उतर आता है तो माँ भी उसे अपनी गोद से नीचे फेंक देती है। और यही कारण है कि आज प्रकृति की इन संतानों ने, इस मानव ने प्रकृति का दोहन किया, उसे माँ समझकर नहीं, दासी समझकर उसका उपयोग कर रहा है, उसका दोहन कर रहा है। हमने अपने स्वार्थ के कारण नदियों को प्रदूषित कर दिया। हमने अपने स्वार्थ के कारण इस धरती की उर्वरता को समाप्त करके रख दिया। हमने इस धरती के ऊपर रसायनों का प्रयोग किया और रसायनों का प्रयोग करने के कारण हमारी ये धरती दिन प्रतिदिन बंजर का रूप धारण करती चली जा रही है। भगवत प्रेमियों, हमारी स्वार्थपूर्ण शैली और उपभोग शैली ने ही इस प्रकृति को प्रदूषित कर दिया है और हम इसका दोहन करते चले जा रहे हैं। ये प्रकृति जहाँ पर ये पहाड़, ये नदियां, ये जितने भी जैविक पदार्थ हैं, ये सारे के सारे मिलकर प्रकृति में एक संतुलन पैदा करते हैं। और जब जब भी इनमें असंतुलन उत्पन्न होता है तो फिर भयंकर रूप हमारे समक्ष प्रकट हो जाता है। यही कारण है इन नदियों में, पहाड़ों में, मरुस्थलों में, रेगिस्तानों में जो एक आंतरिक संबंध था, ये इंटरकनेक्टेड थे, एक इनके बीच में एक नेटवर्क था। आज हमने अपने स्वार्थ के कारण इस नेटवर्क को खंडित कर दिया है। यही कारण है कि कभी हम सुनामी के कहर को ढो रहे हैं, कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, कहीं पर अनावृष्टि हो रही है और कहीं पर हमें सूखे की मार को सहन करना पड़ रहा है। हमने अपनी भोगपूर्ण शैली के कारण ही इन सारी समस्याओं को हमने अपने समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। भगवत प्रेमियों, अगर ये प्रकृति का संतुलन इसी प्रकार से बिगड़ता रहा तो हम इस धरती पर रहने योग्य नहीं होंगे, क्योंकि सारी धरती अगर प्रदूषित हो गई तो हम स्वच्छ हवा कहाँ से लेंगे, स्वच्छ जल कहाँ से पिएंगे, और अन्न उगाने के लिए जब धरा बचेगी नहीं तो हम खाएंगे क्या। इसलिए प्रकृति का संतुलन बना रहे, इसलिए प्रकृति से लेने के साथ साथ हमें देना भी होगा। लेकिन हमने लेना तो सीख लिया, लेकिन प्रकृति को देना भूल गए। अरे प्रकृति में अगर आप दृष्टिपात करके देखें तो प्रकृति भी यही कर रही है। अगर वो लेती है तो देती भी है। अगर सूर्य जल से वाष्प के रूप में जल को ग्रहण करता है तो वही बाद में वाष्प को जल के वर्षा के रूप में इस धरती पर भी भेज देता है। अगर पौधे इस धरती से उर्वरकता को ग्रहण करते हैं तो फिर वो वापस भी कर देते हैं, फल के रूप में वापस करते हैं, अन्न के रूप में वापस कर देते हैं। लेकिन हम लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं, हम प्रकृति को देना भूल गए हैं। यही कारण है कि प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये प्रदूषण की समस्या इतनी क्यों बढ़ गई? इंसान स्वार्थी हो गया इसलिए। और हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ये बात कहा करते हैं कि बाहरी प्रदूषण अगर इतना बढ़ गया है तो उसका एक ही कारण है, क्योंकि इंसान का मन प्रदूषित हो गया है।
मन प्रदूषित होने के कारण ही बाहरी प्रदूषण बढ़ गया है। अगर मन के प्रदूषण को दूर कर दिया जाए तो बाहरी प्रदूषण भी दूर हो सकता है। फिर इंसान प्रकृति से लेने के साथ साथ प्रकृति को देना भी सीख जाएगा अगर उसके मन का प्रदूषण दूर हो गया। क्योंकि हमारे जितने भी ऋषि थे वो वैज्ञानिक भी थे, इसीलिए उन्होंने ऐसे ऐसे प्रावधान बनाए। कहीं पर कुआं पूजन का प्रावधान बनाया, कहीं वृक्षों के पूजन का प्रावधान बनाया। उन्होंने किस लिए बनाया? इसलिए बनाया ताकि इंसान अगर किसी के प्रति आस्था भाव रखता है तो उसे कष्ट पहुंचाने से पहले, उसे दुख पहुंचाने से पहले 100 बार सोचेगा और 100 बार सोचने के बाद फिर उसे कष्ट देगा। यही कारण था कि उन्होंने भूमि पूजन करवाया, कुआं पूजन करवाया, वृक्षों को उन्होंने देव कहकर संबोधित किया, नदियों को उन्होंने माँ कहकर संबोधित किया, ताकि इंसान इनको प्रदूषित करने से पहले, इनको कष्ट पहुंचाने से पहले 100 बार सोच ले। इसीलिए हमारे जो ऋषिगण थे वो भी उस ईश्वर, उस परमात्मा के आगे प्रार्थना किया करते थे, ये प्रकृति शांत है और हम भी शांत बने रहे, हम स्वार्थी ना हो। ये प्रकृति में जैसी सहनशीलता है ये हमेशा देती ही देती है। इसी प्रकार से हे प्रभु, हम भी इस धरती की तरह शांत हो और हम भी इसे देना सीख जाएं। ये अंतरिक्ष हमें दे रहा है, ये अंतरिक्ष शांत है। इस अंतरिक्ष के ग्रह, तारे, नक्षत्र अपनी परिधि को कभी उल्लंघन नहीं करते हैं, शांतमय ढंग से अपने नियम को बनाए हुए हैं। हम भी अपने नियम में बंधे रहें, इस प्रकृति का शोषण ना कर पाए, इसका दोहन ना कर पाए। इसलिए हमारे ऋषि शांति पाठ किया करते थे। जिस प्रकार से ये प्रकृति शांत है, सब कुछ शांत है, हे प्रभु हमें भी इतनी शक्ति दो, हम भी शांत हो सके। ऐसे शांत हो कि हमारा जो एक भावनात्मक संबंध है इस ब्रह्मांड के साथ बना रहे। उन्होंने इस प्रकृति का शोषण नहीं किया, उसका दोहन नहीं किया, बल्कि जब उसे लेते थे तो उसके बदले में उसे दिया भी करते थे। आज प्रदूषण की समस्या सुरसा की भांति मुख फाड़कर हमें निगलती चली जा रही है। और भगवत प्रेमियों, ऐसा नहीं है कि इस प्रदूषण की समस्या को दूर करने के प्रयास नहीं किए जा रहे। अनेकों ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसके तहत प्रदूषण दूर करने की समस्या को, प्रदूषण की जो समस्या से दूर किया जा सके। बाल्यकाल से ही स्कूल में बच्चों को पर्यावरण के साथ एक संबंध बना रहे उसे शिक्षा दी जाती है, पेड़ लगाने की शिक्षा दी जाती है और प्रकृति के साथ कैसा संबंध बनाकर रखना है उसकी शिक्षा भी बाल्यकाल से ही स्कूलों में दी जाती है। विश्व स्तर पर भी इसके प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी प्रकार से इस प्रदूषण की समस्या को दूर किया जा सके। लेकिन इतने प्रयास और कानून बनने के बावजूद भी कोई भी परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? प्रदूषण कम होने के स्थान पर अधिक क्यों बढ़ता जा रहा है? एक पर्यावरणविद ने परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, इतने नियम कानून बनने पर, इतने विश्व सम्मेलन होने के उपरांत भी ये प्रदूषण की समस्या यों की त्यों बनी है, इसका कारण क्या है? तो गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, ये प्रदूषण बाहरी प्रदूषण है, लेकिन जब तक इंसान का मानसिक प्रदूषण दूर नहीं होगा तब तक ये बाहरी प्रदूषण भी दूर नहीं हो सकता है। और मानसिक प्रदूषण को दूर करने के लिए आत्म जागृति का होना अत्यंत जरूरी है, सेल्फ अवेकनिंग का होना जरूरी है। क्योंकि एक चैतन्य मनुष्य का संबंध भावनात्मक प्रकृति के साथ हो सकता है। जब तक इंसान चैतन्य नहीं होगा वो स्वार्थ से परिपूर्ण होकर इस प्रकृति का दोहन करता ही रहेगा। जब एक इंसान जागृत हो जाता है, अंदर से उस ईश्वर, उस परमात्मा से जुड़ जाता है, अपनी आत्मा को जान जाता है, उसके बाद उसके विचारों में परिवर्तन आता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है, यहाँ तक कि उसके शरीर से निकलने वाली तरंगे जो होती हैं उसमें भी परिवर्तन आता है। और हमारे आर्ष ग्रंथ यह कहते हैं और आज का विज्ञान भी यह कहता है कि इंसान अपनी तरंगों के द्वारा भी इस प्रकृति को पवित्र कर सकता है, पावन कर सकता है, स्वच्छ कर सकता है। और इसका एक एक्सपेरिमेंट किया जापान के एक वैज्ञानिक ने, मसरू ने। उस मसरू ने क्या किया, एक नल से 3 बोतल के अंदर उसने पानी को लिया। एक बोतल के उसने ऊपर उसने लेवल लगाया, उसके ऊपर लिखा प्यार। दूसरी बोतल के ऊपर एक लेवल लगाकर उस पर लिखा घृणा,
और तीसरी बोतल में पानी डालकर उस पर लिखा हिंसा और तीनों को अलग अलग स्थानों पर रख दिया। जिसके ऊपर उसने प्यार लिखा था उस बोतल के पास जाकर वो वैसा ही वातावरण उसके समक्ष प्रस्तुत करता, प्यार भरे बोल उसके समक्ष बोलता। ऐसा प्रेम भरा वातावरण उस बोतल के आसपास उसने निर्मित कर दिया। जिसके ऊपर घृणा लिखा था वो वहां जाकर वैसे ही विचार देता और वैसा ही वातावरण उस बोतल के पास प्रस्तुत कर दिया। और जिसके ऊपर हिंसा लिखा हुआ था वो उसके पास जाकर हिंसक विचार देता और हिंसा से परिपूर्ण वातावरण उस बोतल को प्रदान कर दिया। 1 महीने के बाद जब उसने उसका रिजल्ट देखा तो देखकर हतप्रभ रह गया, हैरान रह गया। जब उसने पानी को क्रिस्टलाइज किया और उसने देखा कि जिस बोतल के ऊपर हिंसा लिखा था उस पानी को जब क्रिस्टलाइज किया गया तो उसके जो क्रिस्टल थे वो एकदम काले पड़ चुके थे। उसके बाद जिसके ऊपर घृणा लिखा था उसके पानी को जब क्रिस्टलाइज किया गया तो उसने पाया कि उस पानी के जो क्रिस्टल हैं वो अत्यंत बेढंगे और आधे काले पड़ चुके हैं। और जिस बोतल के ऊपर उसने प्यार लिखा था, लव लिखा था, जब उसके जल को क्रिस्टलाइज किया गया उसके क्रिस्टल देखे गए वो एकदम से स्वच्छ थे, निर्मल थे, एकदम से बिल्कुल शुद्ध हो चुके थे। और मसरू ने यह घोषणा कर दी कि जैसा शुद्ध वातावरण, प्रेमपूर्ण वातावरण इस प्रकृति को जितना दिया जाएगा ये प्रकृति उतनी ही पवित्र और पावन हो जाएगी, इससे प्रदूषण दूर हो जाएगा। और त्रेता युग की ऐसी ही घटना हमें इसी बात की ओर संकेत कर रही है जो एक्सपेरिमेंट मसरू ने किया है। दंडकारण्य के ऋषियों ने जब शबरी का अपमान किया तो पंपा सरोवर का जो जल था वो एकदम से दूषित हो चुका था। और दूषित होने के बाद वहां एक आकाशवाणी होती है कि जब भगवान श्री राम जी का पदार्पण यहाँ होगा उनके चरणों के स्पर्श से इस पंपा सरोवर का जल स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। भगवान श्री राम जी जब दंडकारण्य में पहुंचते हैं, ऋषिगण अपने पंपा सरोवर की समस्या जब प्रभु श्री राम जी के समक्ष रखते हैं तो प्रभु श्री राम जी शबरी मैया और उन सभी ऋषियों को लेकर उस पंपा सरोवर के तट पर जाते हैं और समस्त ऋषियों से कहा कि अब आप बारी बारी से अपना पैर इस पंपा सरोवर में डालिए। सभी ने बारी बारी से पंपा सरोवर में अपना पैर डाला लेकिन पंपा सरोवर का जल स्वच्छ नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने शबरी मैया से कहा कि माँ अब आप अपना चरण इस पंपा सरोवर में डालिए। तो जैसे ही शबरी मैया ने अपना पैर उस पंपा सरोवर में डाला तो पंपा सरोवर का जल एकदम से स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया, पहले से भी कहीं ज्यादा निर्मल हो गया। सोचिए कि शबरी मैया के अंदर कैसे भक्ति भाव की धारा प्रवाहित होती होगी कि उसके भक्ति भावों के कारण, उसकी दिव्य तरंगों के कारण दूषित पंपा सरोवर का जल भी एकदम से स्वच्छ और निर्मल हो गया। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं इसीलिए हर इंसान को आत्मिक स्तर से जागृत होना पड़ेगा। एक जागृत इंसान ही प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध बना सकता है और उस चैतन्य मनुष्य की जो दिव्य तरंगे हैं उसके द्वारा भी प्रकृति का कण कण पवित्र और पावन हो सकता है। इसलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी प्रदूषण के इस कहर को खत्म करने के लिए हमारा एक सामाजिक प्रकल्प चल रहा है जिसका नाम है संरक्षण। इस संरक्षण के तहत सबसे पहले इंसान को आत्मिक स्तर पर जागृत किया जा रहा है, उसे उस ईश्वर, उस परमात्मा के साथ जोड़ा जा रहा है। तदुपरांत जितने भी जागृत लोग हैं जो गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से जागृत हो चुके हैं वो जगह जगह जाकर लोगों को सचेत कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। सेमिनार्स के द्वारा, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा वो समाज के लोगों को प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपनी प्रकृति को प्रदूषण से रहित कर सकते हैं और उन्हें आत्मिक जागृति के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। और इसी संरक्षण के प्रकल्प के अंतर्गत समय समय पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा अनेकों ही पौधों का आरोपण किया जाता है ताकि प्रकृति में जितने वृक्ष होंगे उतना ही प्रदूषण दूर होगा और प्रकृति में एक संतुलन बन जाएगा, एक जो उसका बैलेंस है वो बना रहेगा। इसलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी इस संरक्षण प्रकल्प के द्वारा इंसान को यह बता रहे हैं कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में पुनः भावनात्मक संबंध स्थापित हो, इसके लिए सेल्फ अवेकनिंग का होना जरूरी है, आत्मिक जागृति का होना जरूरी है। इसलिए भगवत प्रेमियों,
हम अपनी प्रकृति को बचाएं, अपनी नदियों को बचाएं, अपनी इस प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध बनाएं, जिस प्रकार से एक पुत्र का माँ के साथ होता है, हम भी इस प्रकृति के साथ वैसा ही संबंध बना पाए। इसलिए हमें भी उस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न करना होगा, आत्मिक स्तर से हमें जागना होगा, क्योंकि अगर हम जागेंगे तभी अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। क्योंकि भगवत प्रेमियों, ये गंगा मैया हमारे देश की शान है। फिर कोई ऐसा भगीरथ नहीं होगा जो इतना कठोर तप करके इस गंगा को पुनः इस धरती पर प्रवाहित कर दे। इसलिए हम समस्त भारतवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि हर कोई अपने जगह पर भगीरथ जैसा कार्य करे, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके साधना करे, सुमरन करे, अपने मन को पवित्र करे, अपने शरीर की तरंगों को पवित्र करे। इसी तप के द्वारा ही हम अपनी गंगा को बचा सकते हैं। हर किसी को भगीरथ की भूमिका आज निभानी होगी, तभी हम प्रदूषण का कहर ढो रही इस गंगा मैया की रक्षा कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, उसके अस्तित्व को हम बचा सकते हैं।